ICL न्यूज इंडिया, देश के नाम। दोस्तों, आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि है। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे और 15 दिसंबर यानी आज के दिन 1950 में मुंबई में उनका निधन हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर आज हम आपको बताएंगे उनके बारे में कुछ खास बातें जो आपको शायद ना पता हो। दोस्तों, हर साल 15 दिसंबर को भारत के पहले गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। उनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने के बहुत से कारण हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख है आजाद भारत को एकजुट करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। शुरू से बताते हैं। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। एक गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने देश के करीब 562 छोटी बड़ी देसी रियासतों को भारत में विलय कराया था। ऐसा करके उन्होंने भारतीय एकता के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नवीन भारत का निर्माता भी कहा जाता है। उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों की वजह से ही उन्हें लौह पुरुष और सरदार जैसी उपाधि से नवाजा गया था। सरदार पटेल स्वभाव से शांत, उदार और नरम दिल के इंसान थे। उन्हें महान और प्रेरणादायी विचारों का धनी माना जाता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक बातें। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में था। उन्होंने 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। आजादी के बाद देसी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाकर भारतीय एकता का निर्माण किया है। इस रिपोर्ट में मैंने बार बार सरदार पटेल जी के नाम के आगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जोड़ा है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि लौह पुरुष की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। आप सब भली भांति जानते होंगे कि गुजरात के नर्मदा के सरदार सरोवर डैम के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंची लौह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है। इसको 31 अक्टूबर 2018 को देश के लिए खोल दिया गया था। आपको ये भी बताएं कि यह सरदार पटेल जी का ही विजन था कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं यानी इंडियन सिविल सर्विसेज देश को एक रखने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने सिविल सर्विसेज को देश का स्टील फ्रेम कहा था। दोस्तों, सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी, ये भी हम आपको बताते हैं। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे। इस वजह से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देश के सुपर हीरोज में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। 1991 में सरदार पटेल जी को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।